जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम डी फार्मा फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट सोशल फार्मेसी है उसके चैप्टर 3 को देखेंगे, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। न्यूट्रिशन क्या होता है एंड हेल्थ क्या होता है। तो न्यूट्रिशन वह प्रोसेस है जो बॉडी द्वारा फूड को ग्रहण करता है। सेकंड पॉइंट, गुड न्यूट्रिशन का मीन्स होता है एक न्यूट्रिशन लेवल बनाए रखना जो हमें अच्छी तरह से विकसित होने और अच्छे हेल्थ का आनंद लेने में सक्षम बनाता है। न्यूट्रिशन मतलब फूड को लेना। हम फूड को लेते हैं तो बॉडी के किसी पार्ट से ही तो लेते हैं। पहले फूड को माउथ में ले जाते हैं, फिर उसको अच्छे से चबाते हैं, फिर उसके बाद निगलते हैं। ये होता है न्यूट्रिशन। क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल कंपोजिशन, ये क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट, सेकंड पॉइंट प्रोटीन, थर्ड फैट, 4 विटामिन, 5 मिनरल्स, 6 वाटर, 7 डाइटरी फाइबर्स। इन ये जो 7 क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल कंपोजिशन है इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन को 2 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। नंबर फर्स्ट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, नंबर सेकंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। क्या फर्क है, नंबर फर्स्ट में ए बनेगा, नंबर सेकंड में आई बनेगी। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को लार्ज अमाउंट में जरूरत होते हैं उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। नंबर फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी का मेन सोर्स होता है जो हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से ऑब्टेन होता है। हमारी बॉडी में विटामिन है, फैट है, प्रोटीन है, सबकी नीड होती है, लेकिन सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट की नीड्स होती है जो हमको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से ऑब्टेन होती है। नेक्स्ट पॉइंट, एक अडल्ट पर्सन में 2500 से 3300 कैलोरी एनर्जी की आवश्यकता होती है एक अडल्ट पर्सन में। नेक्स्ट पॉइंट, 1148 से 1658 कैलोरी हमें कार्बोहाइड्रेट से जरूरत होता है। नेक्स्ट पॉइंट, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी कार्बोहाइड्रेट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, एक अडल्ट पर्सन में 287 से 415 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पर डे जरूरत होता है। हमारी बॉडी में सभी की नीड होती है बट कार्बोहाइड्रेट की नीड ज्यादा होती है। कार्बोहाइड्रेट को हम कहां से ऑब्टेन कर सकते हैं, वेजिटेबल एंड फ्रूट से। सेकेंड पॉइंट प्रोटीन। प्रोटीन वर्ड ग्रीक वर्ड प्रोट्यूस से लिया गया है जिसका मीन्स होता है प्राइमरी। प्रोटीन हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड मेंटेन के लिए बहुत जरूरी होती है। प्रोटीन जो होती है वो हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड मेंटेन के लिए बहुत जरूरी होती है। प्रोटीन ये हमें मीट, डाइटरी प्रोडक्ट एंड फिश, एग से ऑब्टेन होती है। ये जो प्रोटीन है वो हमको अंडा, मछली, मांस से ऑब्टेन होती है प्रोटीन। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटीन अलग अलग एमिनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट, हमारी बॉडी के लिए 20 एमिनो एसिड की नीड होती है जिसमें कुछ इसेंशियल होते हैं और कुछ सेमी इसेंशियल होते हैं। सोर्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन को कहां से हम ऑब्टेन कर सकते हैं। प्रोटीन के मुख्य 2 सोर्स होते हैं, एनिमल सोर्स और वेजिटेबल सोर्स। एनिमल सोर्स क्या होता है, एनिमल सोर्स से प्रोटीन मिल्क है, मीट है, एग है, फिश है, चीज है, ईटीसी में पाए जाते हैं। वेजिटेबल सोर्स से प्रोटीन बीज है, नट है, ऑयल सीड्स है, केक है, ईटीसी में पाए जाते हैं वेजिटेबल सोर्स से। अब हम पढ़ेंगे फैट। कार्बोहाइड्रेट पढ़ चुके हैं, प्रोटीन पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे फैट। यह भी एनर्जी के सोर्स होते हैं और यह हमारी सेल के स्ट्रक्चर के लिए बहुत जरूरी होते हैं। यह बॉडी को कोल्ड से प्रोटेक्ट करते हैं। ये हमने किसमें पढ़ा था, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में। जो फर्स्ट पॉइंट था उसमें हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, फैट को। अब हम पढ़ेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को
लेस अमाउंट में जरूरत होते हैं, बट इनकी आवश्यकता जरूर होती है और इनकी कमी से बॉडी में बहुत सी डिसीजेज भी हो सकती हैं, जिसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इनका हमारी बॉडी में बहुत कम जरूरत होती है, लेकिन जरूरत होती है। अगर इनकी नीड को पूरा नहीं किया है तो बॉडी में बहुत सारी डिसीज हो सकते हैं। ये होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब हम पढ़ेंगे मिनरल। मिनरल एक प्रकार के एलिमेंट होते हैं। मिनरल के 2 ग्रुप होते हैं, मेजर मिनरल और ट्रेस मिनरल। टाइप ऑफ मिनरल, नंबर फर्स्ट माइक्रो मिनरल्स और इसेंशियल मिनरल्स। मतलब माइक्रो मिनरल्स को ही इसेंशियल मिनरल्स कहा जाता है। ये ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनकी आवश्यकता हमारी बॉडी को 100 mg से ज्यादा पड़ती है। इसको माइक्रो मिनरल्स कहा जाता है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्लोराइड। अब माइक्रो मिनरल्स क्या होते हैं? ये ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनकी आवश्यकता हमारी बॉडी को 100 mg से कम पड़ती है। इनको माइक्रो मिनरल्स कहा जाता है, जैसे आयरन, आयोडीन, कॉपर, कोबाल्ट, जिंक, आयरन etc। अब माइक्रो मिनरल्स में जो हमने अभी क्या पढ़ा था, माइक्रो मिनरल्स, इनमें एग्जाम्पल थे कुछ, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्लोराइड। तो इसमें हम सोडियम को देखेंगे और कैल्शियम को क्या होता है। तो पहले माइक्रो मिनरल्स में हम कैल्शियम को देखते हैं। तो कैल्शियम बोन एंड टीथ का मेन कंपोनेंट होता है। कैल्शियम को बॉडी में डाइट के रूप में कैल्शियम फास्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में लेते हैं। जब हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है तब हमारी बोन दर्द करने लगती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कैल्शियम हमारी बॉडी में सबसे अधिक मात्रा में लगभग 1200 ग्राम पाया जाता है। इसके फंक्शन क्या है? फॉर फॉर्मुलेशन बोन एंड टीथ, मतलब हड्डी और दांतों के फॉर्मेशन में। सेकंड पॉइंट, मसल्स कंट्रैक्शन में हेल्प करता है। थर्ड, यह एंजाइम को एक्टिवेट करता है। डेफिशिएंसी डिसीज, इससे डिसीज क्या होती है? इसमें हमने 2 डिसीज लिखी हैं, आप एक कोई सी डिसीज लिख देंगे। रिकेट्स किस में होता है? बच्चों में। सेकंड पॉइंट, हाइपोकैल्सीमिया, इसका मतलब होता है लो ब्लड कैल्शियम लेवल। कैल्शियम लेवल में ब्लड की कमी हो जाती है, उसको कहते हैं हाइपोकैल्सीमिया। रिकमेंडेड डाइटरी रिक्वायरमेंट, ये क्या होता है? 500 माइक्रोग्राम पर डे फॉर हेल्थी अडल्ट। जो एक हेल्थी पर्सन होता है उसको डेली 500 माइक्रोग्राम की नीड होती है कैल्शियम की। सोर्सेस इसको कहाँ से हम ले सकते हैं? मिल्क है, एग है, चीज है, पीस है। देखिए, हमको दूध, अंडा, यकृत मतलब लीवर से मोस्टली सारी चीजें मिलती हैं। अगर आप कुछ ना भी लें तो दूध, अंडा, यकृत, ये 3 चीजें लें तो आपकी बॉडी में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। अब सोडियम, कैल्शियम को पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे सोडियम को। यह सेल के एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट में अधिक मात्रा में पाया जाता है। सोडियम क्या? सोडियम फंक्शन, यह बॉडी के अंदर वाटर को रोकने का वर्क करता है। सेकंड, ब्लड की विस्कोसिटी को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। डेफिशिएंसी डिसीज, इससे डिसीज क्या होती है? हाइपोनेट्रेमिया। रिकमेंडेड डाइटरी रिक्वायरमेंट, कितनी नीड होती है? 5 से 6 ग्राम पर डे फॉर हेल्दी अडल्ट। जो एक हेल्दी पर्सन होता है उसको 5 से 6 ग्राम पर डे नीड होती है सोडियम की। सोर्सेस कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं? साल्ट है, नट है और सीड्स से। अब माइक्रो मिनरल्स में एग्जाम्पल थे आयरन, आयोडीन, जिंक। तो हम इसमें भी 2 एग्जाम्पल को पढ़ेंगे। आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है और एनीमिया रोग हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है। जब हमारे बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है तब एनीमिया रोग हो जाता है।
फंक्शन क्या है? बीसी आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। सेकंड, डीएनए की सिंथेसिस के लिए भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट पॉइंट, ये ऑक्सीजन लेने तथा कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने में भी हेल्प करता है। ऑक्सीजन लेते हैं हम लोग और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं, इसमें भी हेल्प करता है कौन? आयरन। डेफिशिएंसी डिसीज, इससे डिसीज क्या हो जाती है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। सोर्सेस इसको ऑब्टेन कहाँ से कर सकते हैं? रेड मीट, ग्रीन वेजिटेबल्स। रिकमेंडेड डाइटरी रिक्वायरमेंट 15 से 20 माइक्रोग्राम पर डे अडल्ट पर्सन को नीड होती है। आयोडीन क्या है? आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। घेंगा को हम ग्वाइटर भी बोलते हैं। फंक्शन की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए आवश्यकता पड़ती है। सेकंड, थायराइड हार्मोन्स की सिंथेसिस के लिए। डेफिशिएंसी डिसीज, इससे क्या क्या डिसीज हो सकती है? ग्वाइटर मतलब घेंगा। स्टॉप्ड फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ, इससे फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ भी स्टॉप हो जाती है। इसके अगर किसी को ग्वाइटर रोग हो जाता है तो उसकी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ पर ग्रोथ नहीं होती है, वहीं पर रुक जाती है। रिकमेंडेड डाइटरी रिक्वायरमेंट 120 से 140 माइक्रोग्राम पर डे एक अडल्ट पर्सन को। सोर्सेस क्या है? साल्ट और मिल्क। इसको हम साल्ट और मिल्क से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक विटामिन है। विटामिन को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। दोस्तों वीडियो कैसी लगी है? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को वॉच करने के लिए धन्यवाद दोस्तों।